नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कौटिल्या इन्फो में। अभी जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने एक नया जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया है, न्यू फ्यूल E20 करके। तो इस बारे में पूरा डिटेल से देखते हैं। अभी क्या है कि बेंगलुरु में एक एक प्रोग्राम हो रहा था। बेंगलुरु में एक प्रोग्राम हो रहा था इंडिया एनर्जी वीक करके। तो उसमें प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी, इन्होंने एक E20 करके जो न्यू फ्यूल है उसके बारे में बताया जनता को। इन्होंने बताया कि ऐसा अगर मान लीजिए E20 का मतलब ऐसा होगा कि अगर 1 लीटर पेट्रोल है, उसमें 800 ml जो आपका पेट्रोल होगा और 200 ml यानी कि 20% जो है आपका इथेनॉल होगा। और अभी इसको फेज मैनर में लॉन्च किया है। अभी जैसे कि 84 पेट्रोल पंप पे मिलेगा, 15 शहरों में अवेलेबल होगा। और इसको बताया कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो फ्यूल है ये। और अगर इन्होंने बताया कि अगर 2014 से हम इसका तुलना करें तो 2014 में सिर्फ 1.5% जो है ब्लेंडेड पेट्रोल यूज कर रहे थे, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल। और अभी हमने एक नया टारगेट जो अपना रखा था 10% का, उसको अचीव कर लिया। और फिर हमने एक और नया टारगेट दे दिया 20% का। ठीक है, तो अगर हम इसका देखें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग होती क्या है, तो आपने काफ़ी सुना होगा केमिस्ट्री में इथाइल अल्कोहल या एथेनॉल करके C2H5OH। तो ये एक बायोफ्यूल है और इसको जो है शुगर केन हो गया या फिर फूड ग्रेन्स हो गया, उसको फ्रेगमेंटिंग करके बनाया जाता है। और ये अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था कि इंडिया को जो कार्बन न्यूट्रल बनना है। तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया था कि 2070 तक जो है इंडिया कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम करके। तो ये इसमें काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है उसका भी यही मेन पर्पज़ है कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल हम यूज करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या है कि 10% का टारगेट हमारा अचीव हो गया है। और 10% आप समझ सकते हो कि 90% पेट्रोल होगा, 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग होगा उसमें। और अभी जो 2023 का जो प्रोग्राम है E20 का, ये 2025-26 तक जो है फेज मैनर में धीरे धीरे जो है कंप्लीट होगा और ऑल ओवर इंडिया में इसको लागू किया जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर देखा जाए कि इंडिया कितना ज़्यादा पेट्रोल बाहर से ख़रीदता है, तो आप सोच के देखो 185 मिलियन टन पेट्रोल जो हम बाहर से खरीदते हैं, और इसका अगर कॉस्टिंग देखोगे तो $151 बिलियन है। ठीक है, और ऐसा सरकार ऐसा बता रही है कि अभी जो E20 का प्रोग्राम जो हमने लॉन्च किया है, उससे इंडिया को 30,000 करोड़ रुपया जो है हर साल बचेगा। सोच के देखो, $4 बिलियन बचेगा। और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट जो है ऑयल कंज्यूमिंग कंट्री है। और अभी क्या हमारे वहाँ जितने भी ऑयल हम जो पेट्रोल ख़रीदते हैं, डीजल ख़रीदते हैं जो भी, तो हम मोस्टली जो है डिपेंडेंट हैं, हम जो ज़्यादातर इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। 85% जो है बाहर से लेते हैं और 15% ही हमारे वहाँ जो है अपना इंटरनल जो है। आपको पता है इंडिया जो है ऑयल रिच कंट्री नहीं है। तो हम इसको चाह रहे हैं कि ये कम हो जाए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा जो हमारा डॉलर है वो बाहर जा रहा है। तो हम उसको रोकना चाह रहे हैं, इसीलिए E20 का प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो अभी अभी क्या है कि आपको पता होगा कि शुगर केन का जो प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और फूड ग्रेन का भी प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो सरकार ने ऐसा बताया कि एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा किसानों के लिए भी। अगर जो है सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ज़्यादातर करेगी, तो शुगर केन को खरीदेगी किसानों से, फूड ग्रेन खरीदेगी, तो उनके लिए भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। और अभी अगर देखा जाए कि हमें कितना ज़रूरत है इथेनॉल ब्लेंडिंग की, तो अभी आपको पता होगा कि इंडिया बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो इसमें बहुत ज़्यादा गाड़ी भी है। और आप ये मान के चलो कि 22 करोड़ जो है हमारे वहाँ 2 व्हीलर 3 व्हीलर है, और 3.6 करोड़ जो है 4 व्हीलर हैं। ठीक है, तो आप सोच के देखो इतना गाड़ी है, और इसमें ज़्यादातर जो इथेनॉल का जो कंज्यूमिंग है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का, ये 2 व्हीलर और 3 व्हीलर ही करते हैं। तो अभी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी संख्या हमारे पास गाड़ियों की है, और इसमें हर साल 10% से 8% से 10% जो है इंक्रीज भी होता है। तो हम जाहिर सी बात है हमें इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो 2017 में हमारे पास अगर देखा जाए 17-18 का डाटा, तो 278 लीटर जो है हमारे पास जो प्रोडक्शन था इथेनॉल ब्लेंडिंग का। अभी हमने फिर कुछ प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लिया, 238 प्रोजेक्ट चालू किया, जो 583 लीटर का था, करोड़ लीटर का था। और उसके बाद फिर एक एडिशनल 400 करोड़ लीटर का भी हमने एक प्रोजेक्ट चालू किया है। 2024 तक जो है कंप्लीट होने के ऐसे चांस बताया जा रहा है। ठीक है, और अभी क्या है कि अगर E20 की हम बात करें, तो जो हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ नहीं हैं जो E20 का जिसमें इंजन लगा हो, जो मॉडिफाइड इंजन है। अभी 2023 में जो बहुत सारी गाड़ियाँ आई हैं वो इतना ज़्यादा संख्या में नहीं है। तो इसको देखते हुए जो हमारी टाटा और महिंद्रा और मारुति सुजुकी हैं और किया है, इन सारों जो कंपनियां, इन्होंने ऐसे बताया है सरकार को कि ये अप्रैल मई तक या इस साल के मतलब अंत तक काफ़ी सारी जो गाड़ियां हैं लॉन्च कर देंगी मॉडिफाइड इंजन वाला, जो E20 के लिए काफ़ी बेहतर होगा।
ठीक है। और अभी अगर एक ही इसकी एफिशिएंसी और फ्यूल एफिशिएंसी और सेफ्टी की देखा जाए तो जो हमारा अगर जो मॉडिफाइड इंजन नहीं है, जिसको जो कोई नॉर्मल इंजन है जिसको हम मॉडिफाई करके E10 बनाए हैं, अगर उसमें हम पेट्रोल यूज करेंगे तो 6 से 7% का ही हमारा जो है एफिशिएंसी लो होगा, ठीक है। और अगर ये हमारा 4 व्हीलर के लिए है, और अगर 3 व्हीलर 2 व्हीलर का देखा जाए तो 3 से 4% का एफिशिएंसी हमारा ड्रॉप होगा। लेकिन अगर जो E20 के लिए मॉडिफाइड इंजन है पहले से जो कंपनियां मॉडिफाइड करके बनाई हैं, अगर हम उनमें यूज करेंगे E20 का पेट्रोल तो 1 से 2% का एफिशिएंसी जो आपका ड्रॉप होगा। लेकिन जो E20 के लिए ऑलरेडी मॉडिफाइड होगा इंजन, उसमें ऐसा कोई एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं देखा गया है। सरकार ने ऐसा बताया कि ऐसा कोई एफिशिएंसी ड्रॉप नहीं है, और उसको गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में, बरसात के मौसम में ऐसे हर तरह से उसको टेस्ट किया गया है। और उसके टियर बियर जो इंजन पर भी देखा गया, कोई ऐसा ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह का कोई माल फंक्शनिंग नहीं देखा गया उसमें। तो सरकार ने ऐसा बताया कि ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव है, और इससे काफ़ी बहुत सारे जो है आपका डॉलर सेव किया जा सकता है, और किसानों को भी एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जो है बढ़ाया जा सकता है। तो फिलहाल अभी के लिए यही था। अगर इस पर आगे कुछ नया डेवलपमेंट होगा तो उस पर फिर